अब इसराइल ऐसा देश है जो पिछले 72 आवर्स में 6 देशों को बॉम्बार्ड कर चुका है। पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, टूनिशिया, कतर एंड येमेन। एंड येमेन में तो कल जाके फिर से ही बॉम्बार्डमेंट किया उन्होंने। एंड इससे पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही उड़ा चुका था वो। टूनिशिया की बात करें तो वहां पे जाके क्यों बम फोड़े? क्योंकि वहां पे ग्लोबल समूट फ्लोटेला, जो बेसिकली एक्टिविस्ट ने अरेंज किया है बहुत सारे फ्लोटेलास का एक पैक, जो जाएगा गाजा में सीज ब्रेक करने के लिए। इसमें पहले काफी वेल नोन एक्टिविस्ट सच एज ग्रेटा थनबर्ग एंड थियागो, ये लोग गए थे। इन लोग की फ्लोटेला को हाईजैक कर लिया था, इन लोग को किडनैप करके ले गए थे इजराइल। और अब जब टूनिशिया से फ्लोट होने वाली थी ये डजन्स ऑफ बोट्स, तो वहां पे जाके एक एक करके पहले एक बोट पर जाके इन्होंने ड्रोन से बम बरसाया, फिर अब कल ही के दिन जाके दूसरे बोट पे भी जाके बम बरसाया। एंड इनका इल्जाम क्या था कि ये क्या करने वाले थे? ये लोग लेके आने वाले थे बेबी फूड, खाना वहां पे लोगों के लिए, क्योंकि इसराइल तो कुछ अलाउ नहीं कर रहा ना वहां जाने के लिए। इसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि एक पर्टिकुलर बोट जिस पे लगा हुआ है पोर्चुगीज का फ्लैग, जो बेसिकली पोर्चुगल की बोट हो गई वो टूनिशिया के अंदर, आप वहां पे अपना ड्रोन भेज के वहां पे उसके ऊपर बम बरसा दोगे? ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? ये जो पर्टिकुलर देश है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल। एंड ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा डेंजर बनते जा रहा है। हम भले ही यहाँ पे बैठ के सोचते रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है। आज नहीं तो कल फर्क पड़ेगा। इनका जो बिहेवियर है एकदम ऑल आउट टेररिस्ट की तरह है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे ये? इन सब देशों को तो बम बरसा ही लिए, नेक्स्ट क्या टर्की को अटैक करेंगे? मैं जोक नहीं कर रहा हूं, इन्हीं के नेशनल टेलीविजन में ये पर्टिकुलर बातचीत होती है, सुन लीजिए। סיכום שלך יוני את העניין של טורקיה. תראה, טורקיה זה האויב הבא שלנו. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן, בעזרת השם. אז קודם כל קטר, שחייבים לנקום בהם על ה7 באוקטובר, על מה שהם עשו, אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השיעי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח תמים בן חמד, מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה גדולה, זה לא... אני אשאל שאלה ששואלים על איראן. האם העם הטורקי עדיין אוהב אותנו, וזה רק ארדואן, כמו באיראן? זאת אומרת, רק ארדואן הוא הסיפור שלנו? אנחנו נצטרך לעבוד חזק על העם הטורקי כדי להחזיר את היחסים שהיו לנו איתו, שאתה זוכר שפה כולם היו נוסעים לנופש. בטח, עם הכל כלול, תעשו צ'ילר וכל האלה. עד שבא 4 כאן. לעבוד חזק, להוציא את גלי השנאה וההסתה שהארדואן הזה הזין את העם שלו במשך כל כך הרבה שנים. זה תהיה משימה קשה. ये जितनी भी बातें ये करते हैं ना अंग्रेजी में, वो सब इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। वहां पे झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये वो। इनकी अगर आप हिब्रू में सुनोगे तो आपको पता चलेगा इनकी असली इंटेंशन क्या है। हमारे यहाँ तो गोदी मीडिया होता है, यहाँ पे होता है जेनोसाइड मीडिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक AEI में भी यहाँ पे एक माइकल रूबिन करके हैं कोई सीनियर फेलो, पहले ये वहां पे थे पेंटागन में। उन्होंने खुद आके बोला है कि हाँ टर्की पर अटैक कर सकता है इजराइल। वर्ल्ड वॉर चालू कर रहा है ये पर्टिकुलर देश, अगर हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में नहीं हैं तो। कहा जाता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 नाजी जर्मनी ने चालू किया था, उस टाइम के नाजीज वो थे, इस टाइम के नाजीज ये लोग हैं। अब ईरान की न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है यूरोप के साथ, वो भी लगता है बहुत अच्छी चल नहीं रही है। एंड कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल फिर अटैक करेगा ईरान पर, फिर अटैक करेगा। आसपास के देशों को तो अटैक कर ही रहे हैं, गाजा में कंटिन्यूअस जेनोसाइड चल रहा है। वहां से जिस टाइप के पर्टिकुलर विजुअल्स आ रहे हैं, देखना ही मुश्किल हो गया है। रोज के रोज इतने सारे बच्चे मारे जाते हैं। बच्चे जाते हैं पानी भरने के लिए, वहां पे उन पर बम बरसा देते हैं। गाजा सिटी के अंदर तो बोल दिया है लोगों को कि भाई वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो लैंड टेक ओवर करना चाहते हैं, जमीन हथियाना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं। नेगोशिएशंस नहीं करना चाहते। नेगोशिएशंस तो बहाना है, दिखावा है। गाजा के अंदर फैमिन कंफर्म हो चुका है, मतलब लोग लिटरली भूख से मर रहे हैं। सबसे बुरा तरीका होगा मरने के लिए ये, भूख से मरना। पहले अपने बच्चों को देखो कि कैसे सुकड़ जाएं, वो एकदम स्केलेटन बन जाए, फिर उसके बाद खुद भी भूख से मर जाए। सबसे पेनफुल तरीका है किसी को भी मारने का। एंड इजराइल अभी भी इतनी सी ही एड अलाउ कर रहा है जिससे शायद कुछ भी नहीं होगा। अब ये लोग चाहते क्या हैं, ये राक्षस क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हमास के पास कोई लेवरेज ही ना बचे, वो पूरे हॉस्टेजेस रिलीज कर दे। हमास क्या चाहता है? हमास ये कह रहा है कि सीज फायर नहीं, आप पूरी पीस डील करो, आप अपने हॉस्टेजेस भी ले जाओ यहां से और आप खुद भी यहां से चले जाओ। पर वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये लोग तो वहां की जमीन हथियाना चाहते हैं, वही इनका पर्टिकुलर टारगेट है, वही ये लोग अचीव करना चाहते हैं। अगर बाकी सब अरब कंट्रीज को लगता है कि भाई वहां पे चलता रहे, हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना,
बिल्कुल गलत सोच है ये। आपको लगता है कि आपकी बारी नहीं आएगी, पर सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। ग्रेटर इजराइल का मैप भूल गए हो क्या? इस बात पे तो मुझे इतनी शर्म आती है कि मेरा सिर ही नीचे हो चुका है जब मैंने ये पर्टिकुलर पिक्चर देखी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की इस हैवान के साथ। इस हैवान का नाम है स्मोत्रिच, जहां पर पूरी दुनिया, पूरे देश मूव अवे करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी से, इस पर्टिकुलर स्टेट से जिसका नाम इजराइल है, जो जेनोसाइड कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। हम चाह रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं उनसे और भी डीपर टाइज। इजराइल एक पराया स्टेट है। स्मोत्रिच मॉडर्न टाइम्स का हिटलर है। उसकी कुछ स्टेटमेंट्स ही अगर आप खंगाल लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वो तो 2 मिलियन गाजन्स को, 20 लाख लोगों को भूख से मार देना चाहता है। उसको मॉरल काम समझता है। उसका ये सोचना है कि गाजा में सब हमास है, सब टेररिस्ट हैं, इन सबको खत्म कर देना चाहिए, गाजा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और सब लोगों को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देना चाहिए। ये बेन गवीर और स्मोत्रिच ऐसे हैं कि इनको कई कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन कर रखा है। कई कंट्रीज ने इनको बैन कर दिया है। कई कंट्रीज से इनके बैन होने की बातचीत चल रही है। जो फॉर्मर हेड ऑफ शिन बेट है, एक इजरायली, खुद स्मोत्रिच को एक टेररिस्ट बता रहा है। एंड इसके जैसे हैवान का हमारे देश में स्वागत होता है। दिस इज वेयर वी आर एज अ कंट्री। क्या मैसेज देता है ये पूरे दुनिया को जब हम उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, जो दुनिया भर में टेररिस्ट माने जाते हैं। हो सकता है इससे हम और आइसोलेट ही हो जाएं। वैसे भी देख लो हमारा एफडीआई कहां से कहां पहुंच गया है। 96-98% तक गिर चुका है पिछले 1 साल में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी ने भी नहीं हमको सपोर्ट किया था। इजराइल तक ने आके नहीं सपोर्ट किया था। एंड अगर दुनिया की बात की जाए तो देखो, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर तो बचा ही नहीं है। अगर आपके सोसाइटी में, आपके शहर में सीरियल किलर्स हो और उनको कोई पनिशमेंट ही ना दी जाए, उनको बोला जाए कि ठीक है भाई, आप लोगों को मारे जा रहे हो, मारते जाओ। ऐसे ही सीरियल किलर्स दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपके यहाँ पे पुलिस ही ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही ना हो, तो आपकी एक सोसाइटी ना चल पाए। यहाँ तो हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। ट्रंप को पता था ये पूरी गेम थी। और मैं तो कहता हूं, अगर नहीं पता था तो कुछ एक्शन लो ना। इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन लो, मत भेजो हथियार। कहो कि अब हम नहीं भेजेंगे हथियार, तुम उसका मिसयूज करते हो। पर ऐसा तो होगा नहीं ना। वो तो खुद ही आके कह रहा है कि ठीक है, हमास वालों को मारने गए थे तो ठीक है। यहाँ पे जब एक देश जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको तो जाके आप एकदम खत्म करने पहुंच जाते हो, बम बरसाने लग जाते हो। हम ऐसी स्थिति में हमारी दुनिया में, एंड ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, हर देश में हो रहा है पूरे दुनिया के, कि अगर आप आवाज उठाओ उन लोगों के खिलाफ जो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लोगों को भूख से मार रहे हैं, पूरी फैमिन क्रिएट कर दी है उन्होंने एक पर्टिकुलर देश में, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ये पर्टिकुलर स्थिति है आज के डेट में इस दुनिया की।